जब मैं बना रही थी तो मुझे खुद यकीन नहीं था कि ये बैंगन इतने मज़ेदार बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आप लोगों के साथ इंतहाई चटखारेदार बैंगन की रेसिपी शेयर करूंगी और वो भी घर में बने हुए मसालों के साथ। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। और यहाँ पे हम लेंगे मसाले जो रूटीन में हम हांडी में इस्तेमाल करते हैं, वही मसाले हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इनसे बनेंगे बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार बैंगन। तो सबसे पहले एक खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधा छोटा चम्मच पिसी हुई मिर्च का लिया है, आधा छोटा चम्मच कुटी हुई मिर्चों का लिया है। मिर्चें मैं कम इस्तेमाल करती हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी का लिया है, एक खाने का चम्मच नमक लिया है, एक छोटा चम्मच इसमें मेथी पाउडर कसूरी मेथी के डाला है और आधा छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। ये है वो खास मसाले जो हमारे बैंगनों को बनाएंगे चटखारेदार और स्पाइसी। और आपने ऐसे बैंगन पहले नहीं खाए होंगे, क्योंकि रूटीन में हम आलू बैंगन या फिर बैंगन का भरता तो बनाते हैं, लेकिन ऐसे बैंगन मैंने भी पहली दफा बनाए हैं और आप बनाएंगे तो यकीनन आपको भी पसंद आने वाले हैं। इन सारे मसालों को आपने मिक्स कर लेना है और इनका तनासुब जो है वो परफेक्ट है, आप इसी तरह रखिएगा। बैंगन यहाँ पे मैंने ले लिए हैं, आधा किलो है, इनको धो लिए है। उसके बाद बैंगनों को आपने बीच में से कट कर लेना है, दो हिस्से कर लेने हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सारे बैंगन आपने इसी तरह कट कर लेने हैं और इनकी जो डंडी है वो आप अलग से इसको निकाल दें। इस तरह आपने कट लगाना है और फिर आपने 1 से 1.5 इंच में मजीद कट लगाने हैं, ताकि हम जो मसाला बैंगन के अंदर भरें वो अच्छे से इसके अंदर चला जाए और बैंगन के अंदर टेस्ट जो है वो बड़ा ही जबरदस्त किस्म का आए। तो ये बहुत ही मजे के बनते हैं। अक्सर दोपहर के खानों में हमें मसला होता है कि दोपहर के खाने के साथ हम क्या बनाएं, तो आप एक दफा ये बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। तो बैंगन जो है सारे हमने इस तरह बीच में से कट कर ली हैं। एक फ्राई पैन हमने ले लिया है, ज्यादा बर्तन भी हम गंदे नहीं करने वाले। अब जो मसाला हमने तैयार किया था वो आपने इसके ऊपर इस तरह डाल देना है और फिर हाथ की मदद से हम मसाला अच्छे से बैंगन के अंदर भर लेंगे। तो सिर्फ एक पैन के अंदर ही हम बैंगनों को तैयार करेंगे। इस तरह हाथ की मदद से आपने मसाला जो हमने इसमें कट लगाए थे उसमें भर देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह बैंगनों के अंदर मैं मसाला सारा भर रही हूँ। इससे ये होगा कि मसाले का जो टेस्ट है वो बैंगन के अंदर तक चला जाएगा। तो ये मसाला भरे बैंगन ना सिर्फ बड़ों को बल्कि बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाले। मेरे बच्चों ने बहुत पसंद की थी, हालांकि वो सब्जी बच्चे अक्सर पसंद नहीं करते। अब आपने इन बैंगनों को हल्की आंच पे एक साइड से पहले अच्छे से पका लेना है। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो आपने इनकी साइड चेंज कर लेनी है और सेम साइड दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह हल्की आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है। तो मैंने एक दफा फिर से पलट लिए हैं यहाँ पे बैंगन और दोनों साइड से अच्छे से बैंगन हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये देखिए बैंगन हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। बहुत ही जबरदस्त और स्पाइसी किस्म के बैंगन तैयार हो चुके हैं। अब आप चाहे तो इसको एज इट इज आप रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, साथ में बॉइल्ड चावल सर्व कर सकते हैं। ये इस तरह भी बहुत मजे के लगते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी ये मसाले के साथ कैसे हम बनाएंगे। तो सेम पैन में ही हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मजीद ऐड किए हैं और इसमें एक बड़े साइज का प्याज इस तरह छोटा छोटा करके मैंने रफली काट के डाल दिया है। अब प्याज को आपने इसके अंदर हल्का सा सौते करना है, जस्ट सॉफ्ट करेंगे हम प्याज, ब्राउन नहीं करने वाले प्याज को इसमें। जब प्याज इसमें हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो जो मसाला हमने बनाया था वो मसाला हम इसमें 1 चम्मच ऐड कर देंगे, ताकि जो हम ग्रेवी सी बना रहे हैं उसके अंदर भी टेस्ट अच्छे से आ जाए। 1 चम्मच इसमें मैंने डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा या ज्यादा मसाला शामिल कर सकते हैं। प्याज यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसमें मैं 2 बड़े साइज के टमाटर काट के डाल रही हूँ। तो टमाटरों से टेस्ट जो है बैंगनों के अंदर बड़ा ही जबरदस्त किस्म का आता है। तो टमाटरों को अब हम यहाँ पे मसाले के साथ मिक्स करेंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए हम टमाटरों को पकाएंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए।
टमाटर जैसे सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें जो मसाला भरे बैंगन तैयार करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल लो रखनी है। अगर आपकी फ्लेम ज्यादा हाई हुई तो मसाला अच्छे से तैयार नहीं होगा। अब आपने इसमें 3 से 4 खाने की चम्मच पानी ऐड करके इसको ढक के पकाना है, ज्यादा पानी ऐड नहीं करना आपने। उसके बाद मसाला भरे बैंगन हमारे तैयार हो चुके हैं। आप इसको दही वाले रायते के साथ या फिर कैरी के अचार के साथ आप सर्व कर सकते हैं। ये अचार की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। उम्मीद है आप इसको ट्राई करेंगे एक नए टेस्ट के साथ, तो आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट इसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।